तेजी से आगे बढ़े और एक बड़े सुनहरे दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। तोते ने हल्की आवाज में कहा, यही अयाज कैद है। हुरबानो ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वह बंद था। अब आगे क्या? तभी अचानक पूरे महल में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगी? मलिका स्फरण खुद आ चुकी थी। महल की दीवारें गूंज रही थी। मलिका स्फरण की डरावनी हंसी पूरे माहौल में घुल गई। हुरबानो ने तेजी से चारों तरफ देखा मगर मलिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक धुएं का एक गुब्बार उठा और उसके बीच से एक ऊंची रौबदार औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें अंधकार जैसी काली थीं और उसके कपड़े सुनहरे धागों से बुने हुए थे। बहुत बहादुर लड़की हो, मलिका सफरण ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर क्या तुम वाकई समझती हो कि तुम मुझसे जीत सकती हो? हुरबानो ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, मैं यहाँ अयाज को आजाद करने आई हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मल्लिका ने ठंडी हंसी हंसी। अगर तुम अयाज को बचाना चाहती हो तो पहले मुझे हराना होगा। मौत का जादुई द्वंद्व। मलिका सफरन ने हवा में अपनी उंगलियां घुमाई और अचानक पूरे महल में अंधेरा छा गया। हुरबानो को लगा जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति के बोझ से दब रही थी। अगर तुम मेरा सामना करना चाहती हो तो अपने सबसे बड़े डर से लड़ने के लिए तैयार रहो। अचानक हुरबानो के सामने उसके माता पिता की परछाइयां उभर आईं। वे दर्द से कराह रहे थे जैसे किसी जादू के असर में हो। हुरबानो, हमें बचाओ, उनकी आवाज गूंज रही थी। हुरबानो के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह दृश्य उसे तोड़ सकता था मगर उसने खुद को संभाला। यह सिर्फ एक छलावा है, तोते ने फुसफुसाकर चेतावनी दी। हुरबानो ने जादुई मोती को कसकर पकड़ लिया और जोर से कहा, तुम मुझे इस तरह नहीं रोक सकती मलिका। जैसे ही उसने अपनी आस्था मजबूत की वह दृश्य टूट गया और मलिका सफरन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अच्छा, तो अब असली लड़ाई होगी, अग्नि और प्रकाश का संग्राम। मलिका सफरन ने अपनी हथेली से एक जलता हुआ अग्निगोला फेंका। हुरबानो तुरंत नीचे झुकी मगर आग की गर्मी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तोते ने अचानक अपनी आंखों से सुनहरी रोशनी निकाली जो आग के गोले से टकराई और उसे हवा में ही बुझा दिया। मल्लिका सफरन गुस्से से चिल्लाई, अयाज, तुम्हारा समय पूरा हुआ। हुरबानो ने देखा कि मल्लिका ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक सुनहरे दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। नहीं, हुरबानो जोर से बोली और उसने जादुई मोती को मल्लिका की ओर उछाल दिया। मल्लिका का अंत। जैसे ही मोती मल्लिका के शरीर से टकराया एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। मल्लिका दर्द से चीख उठी। नहीं, यह संभव है। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तुमने मुझे हराया नहीं है हुरबानो, मैं फिर लौटूंगी। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ मल्लिका सफरन गायब हो गई। अयाज की रिहाई। सुनहरा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक शानदार संगमरमर के कक्ष में एक युवक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हुरबानो ने तेजी से उसकी तरफ दौड़ लगाई। अयाज, युवक ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। तुम आई? उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं तुम्हें आजाद कराने आई हूँ, हुरबानो ने मुस्कुराकर कहा और जंजीरें खोलने लगी। जैसे ही अंतिम जंजीर खुली एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। तोता जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जगह एक शानदार शहजादा खड़ा था। शहजादा अयाज। क्या हुरबानो और अयाज परिस्थान से सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे? क्या मल्लिका सफरन का जादू पूरी तरह खत्म हो गया या उसकी कोई और चाल? शहजादा अयाज अब अपने असली रूप में था। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके सुनहरे बाल उसके कंधों तक बिखरे हुए थे। वह बहुत ही रहस्यमयी और शाही अंदाज में खड़ा था। हुरबानो उसे देखती रह गई। तो तुम ही वह तोता थे? अयाज हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं ही वह अभागा शहजादा हूँ जिसे मल्लिका सफरन ने तोते में बदल दिया था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ हुरबानो। हुरबानो ने सिर हिलाया। तुम्हें बचाने के लिए मुझे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा मगर अब हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। अयाज ने अपनी मुट्ठी बंद की और अचानक उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार प्रकट हो गई। यह तलवार मेरी माँ परिस्तान की मल्लिका ने मुझे दी थी। अब इसका समय आ गया है कि हम इससे अपना रास्ता साफ करें। महल का पतन। अयाज ने तलवार से हवा में एक वार किया और अचानक महल की दीवारें हिलने लगी। मल्लिका सफरन पूरी तरह मरी नहीं है मगर अब उसका जादू कमजोर पड़ गया है। अयाज ने कहा, हमें जल्दी निकलना होगा वरना यह महल हमें अपने साथ दफन कर देगा। जैसे ही वे दोनों महल से बाहर जाने लगे पीछे से कई अजीबोगरीब जीव उन पर हमला करने लगे। कुछ आधे इंसान आधे जानवर थे और कुछ काले धुएं से बने हुए थे। यह मल्लिका के आखिरी रक्षक हैं तोते, या अब शहजादे ने कहा। हुरबानो ने अपनी जेब से मोती निकाला और उसे जमीन पर घुमाया। मोती से तेज सफेद रोशनी निकली जिसने सभी राक्षसों को जला दिया। अयाज ने अपनी तलवार से महल के दरवाजे पर एक आखिरी वार किया और दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। चलो। वे दोनों महल के बाहर निकलते ही महल जमीन में धंसने लगा। पूरी धरती कांप रही थी और कुछ ही पलों में मल्लिका सफरन का अंधकारमय महल धूल में मिल गया। परिस्तान का स्वागत। जैसे ही महल गिरा आसमान में अचानक रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। चारों ओर से परियां प्रकट होने लगी। एक बड़ी परी आगे आई। उसके सिर पर चांदी का मुकुट था। अयाज, उसने खुशी से कहा, तुम आखिरकार आजाद हो गए। अयाज ने घुटनों के बल बैठकर कहा, अम्मी जान। हुरबानो को अब एहसास हुआ कि यह परी कोई और नहीं बल्कि परिस्तान की मल्लिका थी, अयाज की माँ। मल्लिका ने हुरबानो की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारी बच्ची, अगर तुम न होती तो मेरा बेटा हमेशा
हमेशा के लिए मलिका सफरन के कैद में रहता। क्या हूरबानो परिस्तान में रहेगी? परिस्तान की मलिका ने हूरबानो का हाथ थामा और कहा, अब तुम भी हमारी तरह परिस्तान में रह सकती हो। यहाँ तुम्हारे लिए शाही महल तैयार किया जाएगा। हूरबानो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, मगर मेरे माता पिता वे मेरी राह देख रहे होंगे। अयाज ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चल सकता हूँ। अब हूरबानो के सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वह परिस्तान में ही रहेगी या अपने माता पिता के पास वापस जाएगी? हूरबानो के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ परिस्तान का जादुई संसार था जहाँ उसे शाही जीवन और चमत्कारिक शक्तियां मिल सकती थीं, और दूसरी तरफ उसके माता पिता थे जिन्होंने उसे नाजों से पाला था। अयाज ने उसकी उलझन को भांप लिया। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह फैसला आसान नहीं है हूरबानो, लेकिन तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे दिल को सही लगे। परिस्तान की मलिका ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जादुई रास्ता दिखा सकती हूँ। तुम अपने माता पिता से मिलकर फिर से परिस्तान लौट सकती हो। हूरबानो की आंखें चमक उठी। क्या यह संभव है? मल्लिका ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक एक झिलमिलाता दर्पण प्रकट हुआ। उसमें हूरबानो ने अपने माता पिता को देखा। वे दोनों उसकी याद में आंसू बहा रहे थे। उसका दिल कसक उठा। मैं पहले अपने माता पिता से मिलूंगी, फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। जादुई पुल से वापसी मलिका ने अपने राजमहल के भीतर एक सुनहरे पुल का निर्माण किया। इस पुल से चलकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो, मल्लिका ने कहा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने लौटने का इरादा कर लिया तो तुम्हें बस अयाज का नाम लेना होगा और वह तुम्हें वापस बुला लेगा। अयाज ने हूरबानो की ओर देखा। अगर तुम कभी भी परिस्तान लौटना चाहो तो मैं तुम्हारे इंतजार में रहूंगा। हूरबानो ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और सुनहरे पुल पर कदम रख दिया। वापसी अपने घर जैसे ही हूरबानो ने आखिरी कदम रखा, उसे लगा कि वह हवा में तैर रही है। अचानक उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी, और अगले ही पल वह अपने महल के बागीचे में थी। उसने चारों ओर देखा। हर चीज वैसी ही थी जैसी वह छोड़कर गई थी। अल्लाह का शुक्र है। जैसे ही उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ी और उनके गले लग गई। अम्मी, अब्बू। उसके माता पिता उसे देखकर हैरान थे। हूरबानो, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान थे। हूरबानो ने उन्हें गले लगाकर कहा, ये एक लंबी कहानी है। अब आगे क्या होगा? क्या हूरबानो अपने माता पिता के साथ रहेगी या एक दिन फिर परिस्तान लौटेगी? क्या शहजादा अयाज उससे मिलने आएगा? हूरबानो अपने माता पिता के गले लगी रही, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा था कि घर लौटते ही सब कुछ पहले जैसा लगने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या तुम ठीक हो? हूरबानो ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। वह अपने कमरे में गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। चाँद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी उंगलियों में वही जादुई मोती घुमाया जो उसने परिस्तान में पाया था। क्या अयाज भी अभी मुझे याद कर रहा होगा? उसने खुद से सवाल किया। नींद में गूंजती आवाज रात को जब हूरबानो सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। वह खुद को फिर से परिस्तान में देख रही थी। उसके सामने शहजादा अयाज खड़ा था। हूरबानो, तुम वापस क्यों नहीं आई? उसकी आवाज गहरी और उदास थी। मुझे नहीं पता, हूरबानो ने धीमी आवाज में कहा। क्या तुमने सच में हमें भुला दिया? हूरबानो की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती अयाज। जैसे ही उसने यह कहा, सपना टूट गया। दिल की उलझन। सुबह जब वह उठी तो उसका मन बहुत भारी लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब इस दुनिया में नहीं था। भले ही उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, मगर उसका मन परिस्तान में अटक गया था। क्या मुझे वापस जाना चाहिए? तभी अचानक हवा में एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। बस मेरा नाम लो हूरबानो, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। यह अयाज की आवाज थी। अब हूरबानो के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने घर पर रहेगी या परिस्तान लौटेगी? हूरबानो अयाज की आवाज सुनकर घबरा गई। उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या उसे परिस्तान लौट जाना चाहिए? क्या वह अपने माता पिता को छोड़ सकती है? वह बाग में टहलने लगी। हर चीज वैसी ही थी, मगर फिर भी कुछ अधूरा लग रहा था। अचानक उसकी माँ उसके पास आई। बेटी, तुम बहुत खोई खोई लग रही हो, क्या बात है? हूरबानो ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। अम्मी, अगर मैं कहूँ कि मेरी किस्मत किसी और दुनिया से जुड़ी है तो क्या आप मुझे रोकेंगी? उसकी माँ चौंक गई। क्या तुम फिर कहीं जाने की बात कर रही हो? हूरबानो ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ अम्मी, परिस्तान मुझे पुकार रहा है। माँ की दुआएं माँ की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने हूरबानो का हाथ थाम कर कहा, अगर तुम्हारी तकदीर वही है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरी बच्ची। हूरबानो ने उन्हें गले लगा लिया। मैं कभी आपको भूलूंगी नहीं अम्मी। पिता ने भी उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हें खुशी वहाँ मिलती है तो जाओ बेटी, मगर हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना। परिस्तान की वापसी। हूरबानो ने अयाज का नाम लिया और अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। धीरे धीरे वह फिर से जादुई पुल पर खड़ी थी। उसने एक आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा, फिर साहस के साथ कदम बढ़ाया। जैसे ही वह पुल के दूसरे छोर पर पहुंची, सामने शहजादा अयाज खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। तुम वापस आ गई हूरबानो? हूरबानो मुस्कुराई। हाँ, मैं जान गई कि मेरी जगह यही है। अयाज ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अब तुम हमेशा परिस्तान की मलिका बनकर रहोगी। नए जीवन की शुरुआत। परिस्तान में खुशियों की हलचल मच गई। परियां जश्न मना रही थीं। महल को चमकदार रोशनी से सजा दिया गया था। कुछ दिनों बाद हूरबानो और अयाज का शाही निकाह हुआ। परिस्तान के हर कोने में जश्न की धूम थी। अब
हूर बानो परिस्तान की मलिका बन चुकी थी और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। अंत या एक नई शुरुआत, क्या हूर बानो और अयाज को कभी फिर से कोई नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? क्या मल्लिका सफरन सच में खत्म हो चुकी है या वह कहीं छिपी हुई बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है? क्या आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।